तो चलिए हम लोग आज पढ़ाई करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, पी ब्लॉक में हम लोग 5वां लेक्चर करने वाले हैं। सबको पता होगा कि चौथा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोग पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्विकली। नाइट्रोजन फैमिली को एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके थे कि नाइट्रोजन फैमिली में वो एलिमेंट होगा जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट ऑर्बिट में हो गया तो उसको हम लोग बोले थे एन फैमिली एलिमेंट। तब हम लोग पढ़े थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जो नाइट्रोजन फैमिली हम लोग बाबू पढ़े थे, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़े थे अक्यूरेंस, उपस्थिति। तो आप लोग को पता था नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। उसके बाद फास्फोरस का ठिकाना हम लोग पढ़े थे, तब पढ़े थे एंटीमनी बिस्मथ, उसके ये सब का ठिकाना हम लोग पढ़े थे बाबू। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग आगे का क्लास करेंगे। आज हम लोग आगे का क्लास करेंगे। 15 बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए आप लोग 15 बच्चे जुड़े हैं बाबू। आगे अब हम क्लास आपको दे रहे हैं। सबको गुड इवनिंग। जितने भी जुड़े हुए सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए अमरजीत कुमार जुड़े हैं, कृष्णा सिंह जुड़े हुए हैं, लेफ्ट शॉट 3 भी जुड़े हुए हैं, दिलखुश यादव जुड़े हुए हैं, अक्षय कुमार भी जुड़े हुए हैं, और जुड़ ही रहे हैं। स्मार्ट वैल्यू प्रियरंजन भी जुड़े हुए हैं। सभी को गुड मॉर्निंग नहीं बाबू, गुड इवनिंग। मनखुश कुमार जुड़े हुए हैं, गुड आफ्टरनून। राजा रंगीला जुड़े हुए हैं, लाल बाबू जुड़े हुए हैं, उसके बाद सुरेश जुड़े हुए हैं। चलिए हम सब का नाम एक एक बार ले लिए। आप सभी अच्छे हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बाबू, विदाउट टाइम को बर्बाद किए। चलिए आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, आप सभी बच्चे जुड़े रहिए आज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक में हम लोग जो आए थे बाबू, नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग पहला प्रॉपर्टीज पढ़े थे, आज पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम लोग 2 नंबर में पढ़ने वाले हैं बाबू, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। ये एटॉमिक साइज क्या होता है बाबू? परमाणु आकार। चलिए हम लोग लिखते हैं इसका हिंदी में परमाणु आकार। परमाणु आकार, ये परमाणु आकार जो होगा ये क्या होता है, ध्यान देना बाबू। तो परमाणु आकार हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। तो परमाणु आकार क्या है? सबसे पहले देखिए यहां पर इस फैमिली में एलिमेंट कौन सब है। देखिए यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आगे आपको याद होगा सारा था नाना, पापा, असलम, सब बीमार, याद होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, सबका परमाणु संख्या भी आप लोग को याद होगा। हम ट्रिक भी बताए थे कि बाबू ये 7 नंबर का है, इसमें 8 जोड़ोगे ये 15 हो जाएगा। अब 15 में ना आपको 18 जोड़ना था, ये हो जाएगा कितना नंबर का? 33 नंबर का। अब 33 में 18 जोड़ोगे ये हो जाएगा 51 नंबर का बाबू। 51 में ना आपको जोड़ना था 32, ये था आपका 83 नंबर का। अब तुम जरा ध्यान लगाना बाबू कि नाइट्रोजन 7 नंबर का है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसका होगा क्या, याद कर लो, 1s2 और 2s2 और 2p3, सबको याद होगा। लास्ट ऑर्बिट ये है बाबू, ध्यान देना। अब तुम जरा ध्यान से देखना कि इसके पास कितना ऑर्बिट है। ऑर्बिट नंबर देखना है। इसमें देखिए अब हम इसमें डॉट डॉट कर देते हैं बाबू, सबको पता होगा। जब ये 2s2p3 हुआ तो ये कितना होता था? 3s2 3p3। तो ये कितना होता था याद है बाबू? 4s2 4p3।
ये कितना होता था याद करो, 5s2 और 5p3, और ये कितना होगा 6s2 और 6p3। अब जरा ध्यान लगाइए बाबू कि इस सब नाइट्रोजन फैमिली का है। आप जरा देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है, आकार। आप सब जानते हो कि ई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। इसके चारों ओर जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट या फिक्स एनर्जी लेवल कहते हैं, या सेल कहते हैं। ये है एटम। एटम लगभग गोलाकार होता है। एटम जो लगभग गोलाकार होता है बाबू, तो एटम गोलाकार, एटम के न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन न इसके चारों ओर घूमता है बाबू। अब तुम अच्छे से देखना, अभी न तुम देखो ध्यान से, इस एटम के पास 1 2 3 4 ऑर्बिट है। अगर इस एटम के पास 3 ऑर्बिट हो जाए तब क्या होगा, हम इसी साइज में अभी बनाने जा रहे हैं बाबू। ये 2 हुआ। अब देखिए इस एटम के पास कितना ऑर्बिट हो गया, 3। अब आप ही लोग बताइए कि इससे साइज छोटा हुआ कि बड़ा। तो देख लो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि कौन घट रहा है, ऑर्बिट नंबर, कक्षा की संख्या। ऑर्बिट नंबर अगर घटेगा तो एटम का साइज होगा छोटा। तो देखिए ऑर्बिट नंबर ये 3 वाला हो गया। अब देखिए आपको हम बता रहे हैं ऑर्बिट नंबर 2 वाला। अब बताइए ऑर्बिट नंबर 2 वाला छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब बताते हैं ऑर्बिट नंबर 1 वाला और छोटा हो गया। तो ऑर्बिट नंबर बढ़ा तो एटम का साइज बढ़ेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा। कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो एटम का साइज बढ़ेगा। तो साइज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट पर। ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो बाबू इसके पास ऑर्बिट 2 गो है, मतलब हे देखो ध्यान से, इसके पास यही ऑर्बिट है, न्यूक्लियस। अब फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। देखो इसके पास 3 ऑर्बिट, न्यूक्लियस पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ऑर्बिट। देखो साइज बड़ा। इसका मतलब है कि आप इस खानदान में, मतलब इस फैमिली में, इस परिवार में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, कहां जाओगे, कहां, ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे जाने लगोगे तो साइज बढ़ता चला जाएगा। मतलब नाइट्रोजन होगा इतने ठोका, अब फास्फोरस के नीचे जाओगे फास्फोरस हो जाएगा इतना बड़ा, उसके नीचे जाओगे और इतना बड़ा, उसके नीचे जाओगे और इतना बड़ा। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है क्यों, साइज बढ़ता है क्यों, साइज इसलिए बढ़ता है कि नीचे जब हम लोग जाते हैं तो ऑर्बिट का नंबर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ऑर्बिट का नंबर बढ़ जाता है, कक्षा की संख्या बढ़ जाता है। और कक्षा की संख्या बढ़ा तो एटम का साइज बढ़ा, इसी को कहा जाता है एटॉमिक साइज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि कक्षा की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाती है या बढ़ती जाती है। तो कक्षा की संख्या बढ़ी, एटम का साइज बढ़ी। याद रह जाएगा ना, कक्षा की संख्या बढ़ा तो एटम का साइज बढ़ा। तो कक्षा की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इसलिए एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं और तब नीचे इसको फिगर में ड्रॉ करेंगे हम लोग अच्छे से। तो चलिए रेडी हो जाइए बाबू आप लोग, हम लिखें, बस वही बात लिखेंगे जो है परमाणु आकार में। हम लोग पहले अंग्रेजी लिखते हैं तब उसके बाद ना हम लोग बाबू हिंदी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। तो लिखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम, व्हेन we
मूव, ध्यान रखना बाबू, फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर, टू बॉटम मतलब नीचे, टॉप टू बॉटम मतलब नीचे जाना है, ध्यान रखना है बाबू। टॉप टू बॉटम तो एकदम याद रह जाएगा, टॉप टू बॉटम। इन कौन सा फैमिली, एन फैमिली, इन एन फैमिली, चलिए एन फैमिली। देन साइज, अब तो सबको याद होगा, साइज बढ़ेगा मतलब इंक्रीजेज, तो साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज कर जाएगा तो साइज इंक्रीजेज बिकॉज, कारण, किस कारण से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, ऑर्बिट की संख्या बढ़ जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब देखो टॉप टू बॉटम, ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज, ऑर्बिट इंक्रीजेज। तो चलिए बाबू इसका हिंदी हम बोल दे तो चलेगा, लिख दे, तो चलिए ठीक है हम बोलते इसका हिंदी, हम आप लोग शांति सुनिए, पूरे एकदम कंसंट्रेट होके इसका हिंदी सुनना है बाबू। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लिखिए, हम हिंदी बोल रहे हैं, लिखिए। एन फैमिली में जब हम लोग, एन फैमिली में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, एन फैमिली में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तब एटम का साइज बढ़ता जाता है, तब एटम का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। क्लियर बाबू, एक बार मिला लीजिए। जब हम लोग एन फैमिली में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तब एटम की साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। तो चलिए फाइनल अंग्रेजी वाला का हो गया होगा बाबू। हम आगे अब चलते हैं, इसी को हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। चलिए देखिए बाबू, ये है एन फैमिली, हम दिखा रहे हैं आपको, जरा ध्यान लगाना। एन फैमिली में कौन कौन आएगा, नाइट्रोजन, तब फास्फोरस, तब आर्सेनिक, तब कौन आएगा, एंटीमनी, तब कौन आएगा, विस्मत। लिख दिए बाबू। आप सब जानते हो कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके लास्ट ऑर्बिट में आता है कौन, ध्यान रखना, 2s2 और 2p3 आता है। इसमें जो आएगा बाबू 3s2 और 3p3 आएगा। इसमें जो आएगा बाबू 4s2 4p3 आएगा। इसमें जो आएगा बाबू 5s2 5p3 आएगा। इसमें जो आएगा बाबू 6s2 और 6p3 आएगा।
अब देखो जरा ध्यान से कि इसमें कितना ऑर्बिट है बाबू, 2, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 ऑर्बिट है। अब जरा ध्यान लगाना कि इसमें 2 ऑर्बिट है, तो यहां देखिए ध्यान से, इसका फिगर को हम यहां दिखा रहे हैं, न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये हुआ कौन सा ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये है नाइट्रोजन का। उसके बाद बाबू इसमें आइएगा तो इसमें देखिए 3 ऑर्बिट है, जरा ध्यान लगाना, न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये हो जाएगा कौन सा ऑर्बिट, तीसरा। साइज बड़ा हो गया। जैसे नीचे आओगे एस में बाबू, तो पहले ये हुआ न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, और कौन हो जाएगा, चौथा ऑर्बिट। मतलब इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, नीचे जाओगे बढ़ता जाएगा साइज। अब जरा ध्यान लगाइएगा, तो ऊपर से हम लोग कहां आ रहे हैं बाबू, नीचे आ रहे हैं। नीचे आने पर अब आप जरा साइज को देखिएगा, जो साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले साइज को। साइज ऊपर से जब नीचे आए तो इंक्रीज किया, क्या किया बाबू, इंक्रीज किया। तो साइज इंक्रीज किया, तो ऊपर से तो साइज जब इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट नंबर भी क्या होगा, नीचे आने पर बढ़ेगा। ऑर्बिट नंबर नीचे आने पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब सबको समझ में आ गया होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्यों बढ़ेगा, तो ऑर्बिट नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यहां हम चित्र में भी दिखा चुके हैं। तो चलिए ये आप लोग आसानी से नोट करिए, ये फिगर को ड्रॉ करिएगा, इसको बनाइएगा, और उसके बाद ये लिखिएगा उसी के नीचे, तब हम लोग अगला चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए बाबू, इसको नोट कर लीजिए। सबका हुआ बाबू, आगे बढ़े। चलिए अब हम मस्त चीज आपको सिखाते हैं। अब जो दौड़ते दौड़ते आप लोग थक जाते हो, तो ऐसे कैसे सो जाते हो, देखो ध्यान से। ये पी ब्लॉक का जो अब हम तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ने जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग, तो चलिए बाबू हम लोग ना नोट पॉइंट पढ़ते हैं। अब कहिए सर नोट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब चलिए, आप कभी ये महसूस किए होंगे कि दौड़ते दौड़ते आप लोग सिंहेश्वर जाते हैं और थक जाते हैं, और थक करके ऐसे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा मजा आता होगा। थक गए, आप कहते हैं चलो 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 चलो, अब तुम चलिए नहीं पा रहे हो। वैसे ये तो होता है कि एलिमेंट के साथ भी। एलिमेंट में कहा, एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सबसे पहली बात हम आपको नोट पॉइंट में बताने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी। अब सब पढ़े होंगे कि ई जो आप देखेंगे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। s में जो पढ़े होंगे आप लोग, एक बॉक्स पढ़े होंगे। p में जो होता है 3 बॉक्स होता है बाबुआ, एकदम ध्यान लगाना। डी में जो होता है 5 बॉक्स, एकदम याद आ रहा है बाबुआ। चलिए डी में 5, एफ में कितना होई, एफ में जो होई 7, 1 2 3 4 5, 2 तो घटिए गया था, 6, अब हो गई 7। अभी इस सब को कहा जाता है वैकेंट ऑर्बिटल। कौन ऑर्बिटल, वैकेंट, वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहा तो इसको कहा जाता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल। देखो इसमें भी एक, अभी इसको हाफ फील्ड कहा जाएगा। देखो इसमें भी एक भरा हुआ है, एक करके, ये हाफ फील्ड हुआ, आधा भरा हुआ है, क्योंकि s को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, p को फुल भरने के लिए 6, d को भरने के लिए 10, f को भरने के लिए 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तभी आपका जो ये भरा हुआ है, ये कौन सा हुआ, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। तभी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ ये। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाएगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब कहिए सर फुल फील्ड,
ये है फुल फील्ड, देख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब देखो तुम लोग देखते जाओ बाबू, ये देखो ये है, अब देखो 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 मजा आ गया, फुल फील्ड बन गया। ये भी देखो ये क्या बन गया, फुल फील्ड, मजा आ रहा है। चलिए ये भी है फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब तुम जरा ध्यान लगाओ, ये भी फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड, लेकिन अब तुम लोग बताओ ई कौन होगा, जल्दी बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ ई कौन होगा, वैकेंट कि हाफ फील्ड? वैकेंट 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 होगा, वैकेंट। अच्छा आप बताओ अब क्या होगा, हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड। अब सबको समझ में आ गया होगा, तो कहिए सर तब और बताइए। तो देखो फुल फील्ड ई यही ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, ई हो गया तो वैकेंट, तो फुल फील्ड, हाफ फील्ड, वैकेंट। अब कहिए सर एनी अदर में कौन जाएगा, आइए बबुआ यहां देखिए, इसमें तो 2 ये होगा, एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड। उसके बाद इसमें देखिए 3 डब्बा है, अब देखो यहां पर हे या न फुल फील्ड न हाफ फील्ड, न होई फुल फील्ड न होई हाफ फील्ड, तब क्या होई, तब ये होइला कौन, एनी अदर, एनी अदर में चला गया ये ऑर्बिटल। अब चलिए हम लोग ये समझ गए कि एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, डी में 5 बॉक्स। तो अब फुल फील्ड हाफ फील्ड हम लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब आप लोग तेजी से एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आप लोग बताइए तेजी से, ये है पी ऑर्बिटल, हमको बताइए ई क्या है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, फुल फील्ड कि एनी अदर? हाफ फील्ड लाइक करो। अरे टकलू में थोड़ा अच्छा लग रहे हैं, ये सब क्यों नहीं समझ रहा है तुम लोग रे, टोपी में तो भर दिन पढ़ाते हैं, कभी कभी आज मेरा मन हुआ कि टकलू बन के पढ़ाए, गधा है तुम लोग। कमेंट थोड़ा वेस्ट करो, मजा आएगा। कब तुमको मजा आएगा रे, ये गधा को ना एकदम जो है ना ये दूसरे ये चीज लेके चलता है, लागे मजा वाला चीज लाए क्या रे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग समझ गए हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एनी अदर। तो अब हम लोग स्टेबिलिटी समझते हैं, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में थे, याद करो बाबू। चलिए नोट पॉइंट में हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी। चलिए स्टेबिलिटी, पहले कौन सा ऑर्बिटल, फुल फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। उसके बाद स्टेबिलिटी हो जाएगा एनी अदर, एनी अदर। चलिए 3 ऑर्बिटल का हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बाबू हम फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड और एनी अदर को समझते हैं। चलिए ये जो है ये आप देखिए ध्यान से बाबू, ये है पी ऑर्बिटल, ध्यान लगना, एकदम पूरा कॉन्शियस रहना बाबू। चलिए इसके बाद अब जरा ध्यान लगाइए, हमारे पास 3 ऑर्बिटल है बाबू, ये कहता है फुल फील्ड, तो फुल भर दो, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा हुंड के अनुसार, नहीं तो पाप लिखेगा। चलिए उसके बाद ये है हाफ फील्ड, ये है बाबू एनी अदर, ये होगा एनी अदर। चलिए इसके बाद और हम दिखा रहे हैं बाबू आपको, टी ऑर्बिटल में 5 होता है, 1 2 3 4 1 5। चलिए इसको हम फुल फील्ड दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। चलिए इसको दिखा रहे हैं डी में, 1 2 3 4 1 5। चलिए इसको हाफ फील्ड दिखा रहे हैं, याद रखना। चलिए इसके बाद और दिखा देते हैं हम बाबू, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4, उसके बाद 5। चलिए
अब आप जरा ध्यान दीजिए कि बाबू, हाँ बाबू, हम लोग ना ये स्टेबिलिटी समझ रहे हैं कि स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं कुछ। अब देखिए जरा ध्यान से, ये है फुल फील्ड, ये है फुल फील्ड, ये है हाफ फील्ड, ये है हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी सॉरी ये एनी अदर, ये भी एनी अदर। क्योंकि पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें है, पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें आधा भरा हुआ, इसमें आधा भरा हुआ, इसमें आधा से भी कम या आधा से भी ज्यादा, तो एनी अदर में चला जाएगा। अब जरा ध्यान लगाना कि देखिए, ई घर जैसा दिख रहा है वैसा ही ये घर है, और वैसा ही ये घर है। सेम वही बात है, जैसा ये घर, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आपके घर में जैसे 3 कमरा है, वैसे यहाँ 3 कमरा है। अगर तीनों कमरा सेम हो जाए, तीनों में लोग एक एक करके बैठा हो या दो दो करके बैठा हुआ हो, तो उसको कोई कमरा में जो है ना अलंग फलंग नहीं लगेगा बाबू। अब जरा ध्यान लगाना, अब ये इलेक्ट्रॉन करता है कि इलेक्ट्रॉन सब ने इस घर को देखता है कि सेम ऐसा ही घर ये दिखता है, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज करता है, इसमें का इसमें करता है, इसमें का इसमें करता है, इसमें से इसमें करता है। इस तरह से ये एक्सचेंज करता है। इलेक्ट्रॉन 6 है, याद रखना, 6 इलेक्ट्रॉन बाबू एक्सचेंज हो रहा है। ये एक्सचेंज करते करते एनर्जी को इतना लॉस कर देता है, इतना लॉस कर देता है कि जैसे तुम ना दौड़ते 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 इतना एनर्जी को लॉस कर दिए हो, इतना एनर्जी को लॉस कर दिए हो कि धर धरा के ऐसे करके बैठ जाते हो, मतलब गए, यानी आपका सारा एनर्जी गया, मतलब आप स्टेबल हो गए। जितना ज्यादा तुम एनर्जी लॉस करोगे उतना ज्यादा तुम स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है एनर्जी का उल्टा होता है। अगर आपका एनर्जी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब जरा इसमें देखो, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, क्या इतना ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा? नो नो नो, इतना ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं कर सकता है। एनर्जी लॉस करेगा इससे कम। अगर एनर्जी इससे कम लॉस किया तो स्टेबिलिटी भी इससे क्या हो जाएगा? कम। जितना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसमें देखो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसमें कितना? 3 ही एनर्जी को लॉस कर रहा है, 3 ही एक्सचेंज हो रहा है, इसमें 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 इसमें। इस ऑर्बिटल में एक्सचेंज के कारण एनर्जी जो लॉस कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। मतलब आपका ऊर्जा सटेगा तो आप क्या करोगे? बैठोगे। और क्या करोगे? दौड़ोगे। आपका एनर्जी सट जाएगा, आप दौड़ते रह जाओगे, हो ही नहीं सकता है। आपका एनर्जी शॉर्ट तो आप धराम से बैठोगे। अब जरा ध्यान दो, एनी अदर, ये तो एकदम इसको इसके जैसा, ये दोनों में, इसमें तो जेबे नहीं करेगा क्योंकि इसको इसके जैसा घर दिखिए नहीं रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भी आ जाता तब तो हाफ फील्ड की तरह हो जाता, तो इसमें इसको दिखिए नहीं रहा, तो इसमें एक्सचेंज कम होता है। एक्सचेंज कम होने के कारण एनर्जी कम लॉस होता है। एनर्जी जब कम लॉस होगा तो स्टेबिलिटी भी घटेगी। तो अगर इस तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फुल फील्ड ऑर्बिटल का होगा, उससे कम हाफ फील्ड का होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी एनी अदर का होगा। तो बाबू एकदम याद करिए, जो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? फुल फील्ड का। किसका स्टेबिलिटी कम होगा? हाफ फील्ड का। सबसे कम एनी अदर का। तो चलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हम लोग देख लेते, किसका हो गया? फुल फील्ड का। उससे कम हाफ फील्ड का, और सबसे कम हो जाएगा किसका? एनी अदर का। तो हम लोग बाबू स्टेबिलिटी जब समझ जाते हैं तो अब जरा ध्यान लगाइए कि हम एक बात कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास ये 7 नंबर का है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p3। अब जरा ध्यान लगाओ, एस क्या गो इलेक्ट्रॉन है बबुआ? दूगो दूगो दूगो। अब पी में क्या गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 3 गो। अब 3 गो इलेक्ट्रॉन, देखो ये हाफ फील्ड, कौन सा? हाफ फील्ड। तो बाबू ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। ये कौन सा दिख रहा है? फुल फील्ड। फुल फील्ड। नाइट्रोजन फैमिली का सारा एलिमेंट के पास यही स्थिति है। नाइट्रोजन फैमिली के जिस एलिमेंट के पास जाओगे उसके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, और हाफ फील्ड कौन होगा? पी। पी सबसेल होगा हाफ फील्ड, और ये जो आपका एस सबसेल होगा वो होगा फुल फील्ड।
तो s ऑर्बिटल में फुल फील्ड आया, ये जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें जो p सबसेल जो होगा, p सबसेल हाफ फील्ड होगा, s सबसेल फुल फील्ड होगा। आप सब जानते हो फुल फील्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है इसके पास। तो वही दोनों है, स्टेबल भी है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा भी है, और हाफ फील्ड है तो स्टेबल, दोनों तो स्टेबिलिटी बता रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बताएगा, ये इससे थोड़ा सा कम, लेकिन हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, फुल फील्ड भी स्टेबल होता है। तो इसलिए एन फैमिली के सभी एलिमेंट के पास एक एस सबसेल जो होगा फुल फील्ड होगा, और एक पी सबसेल जो होगा हाफ फील्ड होगा, जिस कारण से नाइट्रोजन फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। और वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होने का यही रीजन है बाबू, एस फुल फील्ड, पी हाफ फील्ड। ये दोनों अगर फुल फील्ड और हाफ फील्ड हो गया तो वो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पक्का जो हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो आप कहिएगा नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस सबसेल के फुल फील्ड और पी सबसेल के हाफ फील्ड के कारण जो होगा ये एक्स्ट्रा इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो थैंक यू बाबू, कल हम लोग इसको नोट करेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे और कल हम लोग इसको नोट करेंगे। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, ये जो बनाया गया है जरा ध्यान लगाइएगा, ये जो है ये जो बनाया गया है इस नोट पॉइंट को आज आप लोग कर लीजिए। अगर चिन्ह दिखाना होगा तो यहां दिखा दीजिएगा, यहां भी, उसके बाद यहां भी दिखा दीजिएगा, कंप्लीट। अब ये आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण ये एनर्जी को ज्यादा लॉस कर देता है, कम लॉस करता है, ये सबसे ज्यादा लॉस करता है, सॉरी सबसे कम लॉस करता है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये उससे कम करेगा, इससे कम स्टेबिलिटी है, ये ना बहुत ही कम करेगा तो इसका स्टेबिलिटी उससे ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा, उससे कम इसका न सबसे कम हो जाएगा स्टेबिलिटी, याद रखना, हम लिख दिए सीरीज में। तो थैंक यू बाबू, आज क्लास आपका इतना ही रहेगा।